video, we are going to discuss about the exercises solutions of class 7 science, chapter number 8, जो कि है आपका winds, storms and cyclones. ठीक है, तो इसके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं. तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करें हम आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो पहले तो मैं बता दूं, अगर आपको बाकी के सारे जो चैप्टर्स हैं इससे पहले के वो कवर्ड अप है. अगर आप उन्हें देखना चाहते हो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो मेक श्योर करो कि आपके पास अपना स्टडी मटेरियल हो, यानी कि बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो कुछ आपको चाहिए सब साथ में लेके बैठना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 by 1. Fill in the missing word in the blank spaces in the following statements. तो fill in the blanks आपको करना है. तो देखो ए है wind is dash air. wind कैसी एयर होती है? सो दैट इज मूविंग एयर. ठीक है, सो हमने बहुत बार डेफिनेशंस में भी पढ़ा है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा चल रही है उसी को क्या बोलते हैं? विंड कहते हैं. ठीक है, विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द डैश हीटिंग ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो विंड कैसे जनरेट होती है? जब अनइवन मतलब जो एक जैसा ना हो. ठीक है, जब एक जैसी गर्मी नहीं होती है पूरे अर्थ में तो विंड्स जनरेट होती है. नेक्स्ट इज नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेस अप वेयर एज डैश एयर कम्स डाउन. तो आपको क्या याद रखना है? देखो इसको कैसे आपको याद रखोगे, जैसे आप पानी उबालने रखते हो ना, तो जो गर्म भाप है वो किसकी तरफ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है ना. तो वैसे याद रखना अर्थ में भी क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ आती है, जबकि जो ठंडी एयर होती है वो नीचे की तरफ को आती है. ठीक है, नेक्स्ट इज एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. देखो क्या होता है कि जो हाई प्रेशर वाली एयर है वो किसकी तरफ जाती है? लो प्रेशर वाली, लो एयर प्रेशर की तरफ. ठीक है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से कम प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज सजेस्ट 2 मैथड्स. सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है 2 मेथड्स बताने हैं. ठीक है, जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है. ठीक है, विंड किस डायरेक्शन में चल रही है. तो देख सकते हो आप आंसर नंबर 2. Methods to finding out the wind direction at a place are as follows. पहला क्या कर सकते हैं हम? देखो अगर पत्तियां हैं, कोई सूखी पत्तियां, ड्राई लीव्स हैं, ठीक है, अगर वो हवा में उड़ रही हैं तो जिस साइड वो उड़ रही हैं, जिस तरफ को उड़ रही है, जिस डायरेक्शन में वो उड़ रही हैं, मतलब उस डायरेक्शन में हवा चल रही है. दूसरी चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे आप देखो कि किस डायरेक्शन में आपको साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा है, उस डायरेक्शन में आपका क्या हो रही है, जो विंड है वो ब्लो कर रही है. ठीक है, तो उस मतलब आपको क्या करेगी, जब आप साइकिल चला रहे हो तो आपको एक अपोजिट की तरफ को आपको फोर्स महसूस होगा. ठीक है, जो आपको रोकेगा. ठीक है, इसके अलावा कपड़े सूख रहे हैं तो जिस तरफ को उड़ रहे हैं उससे भी आप पता लगा सकते हो कि किस तरफ को विंड चल रही है. ठीक है, ऐसे कई सारे और सारे आप वेज हैं जिससे पता कर सकते हो कि विंड किस डायरेक्शन में चल रही है. ठीक है, थर्ड क्या पूछ रहा है? स्टेट 2 एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. ठीक है, अदर देन दोज गिवन इन टेक्स्ट. सो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है जो आपने रियल लाइफ में देखी हो, जिससे आपको पता चला कि हाँ जो विंड है या जो एयर है, विंड तो ऑफ कोर्स लगाती है, पर जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. सो देखो आंसर नंबर 3 देख रहे हैं हम. ठीक है, तो देखो जो बलून्स होते हैं ना और जो बॉल्स होती है, ठीक है, उनके अंदर क्या भरी होती है? एयर. ठीक है, इनफ्लेटेड मतलब होता है उनमें क्या भरी हुई होती है? एयर होती है. ठीक है, और जब कोई बलून है, ठीक है, उसको ज़्यादा भर देते हैं वो क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है. क्यों फट जाता है? क्योंकि ज़्यादा एयर का प्रेशर हो जाता है. ठीक है, इसीलिए हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है वो भी प्रेशर लगाती है. ठीक है, जब वो एक्सेस अमाउंट में हो जाए. कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, वो क्या कंप्रेस्ड एयर का कहाँ यूज़ होता है? ब्रेक सिस्टम में. स्टॉपिंग ट्रेन को स्टॉप करने के लिए एयर को कंप्रेस, वहाँ पर क्या होता है? कंप्रेस एयर का सिस्टम होता है ब्रेक्स में. ठीक है, ट्रेन को स्टॉप करने के लिए. तो ये 2 आप चीज़ें लिख सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि क्या होता है, एयर आपका प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना. यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस. आपको एक घर खरीदना है. ठीक है, क्या तुम एक ऐसा घर खरीदोगे? वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स? एक्सप्लेन योर आंसर. देखो वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन ये होता है कि देखो जो आपकी अंदर की हवा है वो बाहर जाती है और बाहर की अंदर आ रही है. ठीक है, तो एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहता है. तो वो बोल रहे हैं क्या आप एक ऐसा घर खरीदोगे जिसमें वेंटिलेटर्स नहीं है पर विंडोज़ हैं. ठीक है, तो नहीं, आपको एक ऐसा घर नहीं खरीदना चाहिए. नो अ हाउस विद विच हैज़ नो वेंटिलेटर्स इज़ नॉट सेफ और हेल्दी. ना ही वो सेफ है ना ही वो हेल्दी है, क्योंकि जो एयर का सर्कुलेशन होगा वो नहीं होगा वहाँ पे, है ना. देखो बाहर से तो एयर अंदर आ रही है पर अंदर से बाहर नहीं जा पा रही. ठीक है, और वहाँ फ्रेश एयर भी नहीं होगी. ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है जो वार्म एयर है वो ऊपर जाती है ना. अब जो आपके रूम की वार्म एयर है वो ऊपर जाएगी तो वो बाहर कैसे जाएगी? नहीं जा पाएगी ना. तो कमरे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होगी और जिसकी वजह से वेंटिलेशन नहीं होगा, वेंटिलेटर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो जो एयर है वो क्या करेगी?
वो नहीं जा पाएगी, ठीक है। और अगर वेंटिलेटर हो तो प्रॉपर आपका क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ एयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स और होल्डिंग्स। आपने अब देखा होगा जब हम ट्रैवल करते हैं या कहीं पे भी तो बड़े बड़े बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगे रहते हैं। आप देखना जितना बड़ा बैनर होगा, जितना बड़ा होर्डिंग होगा, उसमें ना होल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छोटे। तो आपको बताना है कि वो होल्स क्यों करते हैं वो लोग, ठीक है। तो देखो, अभी वैसे हमने इससे रिलेटेड कुछ ऊपर भी पढ़ा था। तो देखो, एयर क्या पता है हमको, प्रेशर क्या एक्सर्ट करती है, ठीक है। अब अगर वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, खुद ही सोचो, बहुत तेज़ हवाई, एक होल्डिंग लगा हुआ है, एक बैनर लगा हुआ है, ठीक है। तो एयर क्या कर सकती है, उस बैनर को, उस होल्डिंग को फाड़ भी तो सकती है ना। और क्या हो जाएगा, वो एयर जब उस पर एक्सर्ट करेगी प्रेशर तो वो फट सकता है ना, या कहीं उड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो होल्स है वो बनाए जाते हैं बैनर्स और बोर्डिंग्स पे, ताकि हवा ढंग से पास हो सके, ठीक है, विंड उससे पास हो, और क्या ना करे, ना ही वो ढीला पड़े और ना ही नीचे गिरे, और इससे वो फटेगा भी नहीं, ठीक है। सो इसीलिए एयर के जो बैनर्स है उसमें होल्ड किए जाते हैं, ताकि जो एयर सर्कुलेशन ढंग से हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, देखो, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ साइक्लोन अप्रोचेस योर विलेज और टाउन, ठीक है। आपके गांव या शहर में साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, तो आप अपने नेबर्स को यानी कि अपने पड़ोसियों को कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है, साइक्लोन के बारे में, अगर साइक्लोन आता है तो, ठीक है। आपको वेज बतानी है कि आप क्या करोगे, ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे वेज लिखे हुए हैं क्या, सबसे पहले आई विल मेक देम अवेयर ऑफ साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज। जैसे आपको पता है ना, अगर कोई भी अगर ऐसा डिज़ास्टर या कुछ भी आने वाला होता है ना, तो पहले फॉरकास्ट चलने लग जाती है मतलब आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम लोगों को अवेयर करेंगे, बताएंगे उनको कि ऐसा होने वाला है, जो वार्निंग दी जा रही है उनके बारे में भी उनको बताएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस। हमको क्या, जो भी हमको गाइडलाइंस दी जा रही हैं, कि जो भी कहा जा रहा है कि ऐसा करो, साइक्लोन आने वाला है, तो ये चीज़ें हमें लोगों को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है कि ऐसा हो रहा है, हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। तो रैपिड कम्युनिकेशन मतलब जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करना है लोगों से, ठीक है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। जहाँ हमें लगता है साइक्लोन आ सकता है तो हमको साइक्लोन शेल्टर बनाने हैं। साइक्लोन शेल्टर क्या होता है ना, एक ऐसा एरिया बनाना है, मतलब साइक्लोन शेल्टर से उसका मतलब ऐसा है कि एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर आपको पता है अगर साइक्लोन भी आए तो आपको कुछ हार्म ना हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, हेल्पिंग देम टू शिफ्ट एसेंशियल गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस। हमें क्या करना चाहिए, लोगों की मदद करनी है, ताकि वो क्या कर सकें, उनका जो भी ज़रूरी सामान है, एसेंशियल मीन्स जो उनका ज़रूरी सामान है, ठीक है, जो उनका ज़रूरी सामान है, उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, मतलब जिनको उनको पालते हैं, उन सबको वो क्या कर सके, एक सेफ जगह पर, एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा सके, ठीक है। आंसर नंबर 7 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन। मतलब अगर साइक्लोन आने वाला है ना, तो आपको एडवांस में क्या क्या प्लानिंग रखनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको प्रिपरेशन क्या क्या रखनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, टू डील विद साइक्लोन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। पहला पॉइंट क्या है, केयरफुली लिसन द वार्निंग्स ट्रांसमिटेड ऑन टीवी और रेडियो। टीवी और रेडियो पे जो भी वार्निंग दिखाई जा रही है उसको ढंग से सुनो, ठीक है। दूसरा क्या करो, कोशिश करो एक सुरक्षित जगह पर जाने की। थर्ड क्या है, कीपिंग एन इमरजेंसी किट रेडी। एक इमरजेंसी किट अपने पास रेडी रखो, जिसमें आपको ज़रूरत के समय पर लगने वाला सारा सामान हो, जैसे कि मेडिसिन, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब उसमें हो, फूड वगैरह, ठीक है। फूड करना है आपको स्टोर वाटर प्रूफ बैग्स में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब साइक्लोन आता है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेटन रहता है, आपको खतरा रहता है, थ्रेट रहता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वाटरप्रूफ बैग्स में खाने को स्टोर करो, क्योंकि खाना हमारी बेसिक नीड है जो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और हमें ना सी की साइड नहीं जाना है, ठीक है। और अपने पास सारे के सारे इमरजेंसी नंबर्स रखो कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कॉल करके तुरंत इन्फॉर्म कर सको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। अगर आपको ना अगर कोई आंसर फास्ट हो जाता है तो आप पॉज करके, ठीक है, और फटाफट से उसे नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाई साइक्लोन। इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो साइक्लोन से अफेक्ट नहीं हुई है, ठीक है, अनलाइकली बोल रहा है, ठीक है। तो देखो, चेन्नई, मैंगलोर, ठीक है, अमृतसर और पुरी। सो थर्ड आपका आंसर होगा, दैट इज अमृतसर, ठीक है। 8th का क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहला क्या है, इन विंटर्स द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। लैंड से ओशन की तरफ आपका विंटर्स में क्या जाती है,
विंड फ्लो करती है। तो वैसे तो ये करेक्ट है आपका, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो दैट इज जो विंड्स है वो फ्लो करती हैं लैंड से ओशन की तरफ इन विंटर्स, ठीक है। सो ये थे आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 7th चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।